आईपीएस बनते बनते कैसे गैंगस्टर बन गया लॉरेंस बिश्नोई। कैसे बन गया डॉन नंबर 1। कैसे बन गया क्राइम का बादशाह। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं और लॉरेंस की पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। पंजाब के फाजिल्का में एक पुलिस वाले के घर एक खूबसूरत से बच्चे ने जन्म लिया। माँ ने बच्चे को गोरा रंग देखकर नाम रख दिया लॉरेंस। लॉरेंस वैसे तो क्रिश्चियन नाम है, लेकिन लॉरेंस का मतलब होता है खूबसूरत। तो लॉरेंस की मां को यही नाम सबसे खूबसूरत लगा अपने बेटे के लिए। पिता की पंजाब में काफी जमीन जायदाद थी, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे किए गए। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, माता पिता ने लॉरेंस को सब कुछ दिया। लॉरेंस बिश्नोई ने अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की। पिता चाहते थे कि वो भी पुलिस की नौकरी करे, आईपीएस ऑफिसर बने। वो उसको आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन माँ के लाड़ प्यार में लॉरेंस एक अलग ही दशा ले रहा था। दिखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश लॉरेंस ने कॉलेज से ही नेतागिरी शुरू कर दी। लीडरशिप क्वालिटी तो बचपन से ही थी उसमें। कॉलेज में उसने सोपू के नाम से एक छात्र संघ संगठन बनाया। कॉलेज टाइम में ही उसने रिवॉल्वर भी खरीद ली। पहले कॉलेज में गुंडागर्दी, विरोधी गुटों से झड़प, मारपीटी, हवाई फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करने लगा और उसका ये अंदाज युवाओं में काफी पॉपुलर हुआ। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में वो छात्रों के बीच आइकन बन चुका था। इसके बाद उसने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए सोशल साइट्स का सहारा लिया। ज्यादातर लोग अपराध करके छुपाते हैं, लेकिन पंजाब के इस लड़के ने जुर्म की नई दास्तान लिख दी। ये जैसे ही कोई क्राइम करता, उसे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर अपलोड करता। इसके इस अंदाज से युवा प्रभावित होने लगे। एक तरफ इसका क्राइम लेवल बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ इसके क्राइम करने की वजह से इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। अब लॉरेंस से इसकी सोशल साइट्स के अकाउंट्स के जरिए कई युवा लड़के जुड़ने लगे। वो चाहते थे बिल्कुल इसी तरह गैंगस्टर बनना। इसी दौरान लॉरेंस ने अपना नेटवर्क बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके कुछ खास दोस्त भी इसके साथ थे। लॉरेंस ने विदेशों में, खासकर मलेशिया और थाईलैंड में अपने गैंगस्टर से तार जोड़ लिए। यहाँ तक कि अब लॉरेंस सिर्फ विदेशी नंबरों का ही इस्तेमाल करता था। हथियारों की सप्लाई करने वाले डीलर्स भी अब लॉरेंस से इसके सोशल साइट्स के जरिए कांटेक्ट करने लगे। खास बात यह है कि लॉरेंस कभी भी किसी के सामने जाकर नहीं मिलता था। सब कुछ सोशल साइट्स के जरिए ही तय होता था। इसने अपने नेटवर्क में उन लड़कों को जोड़ना शुरू किया जो इससे प्रभावित थे। कई नाबालिग लड़के भी इसके गैंग का हिस्सा बनने लगे। ये अपने साथियों की मदद से स्कूल कॉलेज के लड़कों को पिस्तौल और गोलियां दिलवा देता था और लड़के बड़े स्टाइल वो काम करने को तैयार हो जाते थे। जो लॉरेंस गैंग बोलता, न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्यों के लड़के भी इसके गैंग का हिस्सा बनने लगे। लड़कों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक मैसेज के जरिए कमांड दी जाती। ये कमांड भी कोड वर्ड में होती। ये लड़के खुद ही लॉरेंस गैंग की कमांड आने के बाद हथियार सप्लायरों से मिलते, उस काम को अंजाम देने के लिए हथियार लेते और फिर काम पूरा हो जाने के बाद हथियार वापस कर देते। इसी तरह लॉरेंस गैंग हत्याएं, किडनैपिंग, वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने लॉरेंस को एक बार गिरफ्तार कर लिया। वो जेल में बैठकर अपना नेटवर्क चलाता रहा। इस पूरे मामले में कहीं भी लॉरेंस का नाम सीधे तौर पर नहीं आता। पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन वो चाहते हुए भी लॉरेंस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। पुलिस को सब कुछ पता था, लेकिन वो चाहते हुए भी लॉरेंस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। लॉरेंस के क्राइम सिंडिकेट बढ़ता जा रहा था। लॉरेंस के गैंग में 600 से ज्यादा शूटर हैं। विदेशों से सारे मॉडर्न हथियार इस गैंग को सप्लाई होते हैं। अलग अलग राज्यों के कई गैंगस्टर भी लॉरेंस गैंग के साथ मिलकर काम करते हैं। काला राणा और गोल्डी बराड़ लॉरेंस के सबसे खास दोस्तों में हैं। इसके अलावा काला जठेड़ी, जग्गू भगवानपुरिया, इन सभी गैंगस्टर के साथ लॉरेंस गैंग एक्टिव रहता था। लेकिन सिंगर मूसेवाला केस के बाद जग्गू भगवानपुरिया गैंग से भी लॉरेंस गैंग का झगड़ा हो गया। सिंगर सिद्धू मूसेवाला कांड के बाद लॉरेंस गैंग ने अंजाम दिया और लॉरेंस के सबसे खास दोस्त गोल्डी बराड़ ने इस बात की जिम्मेदारी भी ली। उस वक्त जग्गू भगवानपुरिया भी लॉरेंस के साथी था और उसने ही मूसेवाला कांड के लिए हथियार और वाहन प्रोवाइड किए थे। लॉरेंस गैंग के अलावा जग्गू भगवानपुरिया गैंग के शूटर को भी इस कांड के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अभी बाबा सिद्दीकी कांड में लॉरेंस गैंग ने ये जिम्मेदारी ले ली है और अब सलमान खान के पीछे ये लोग हाथ पैर धोकर पड़ गए हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक साधारण से परिवार का आईपीएस की चाह रखने वाला लड़का
क्राइम की दुनिया में बढ़ता चला गया और इसमें धंसता चला गया। लॉरेंस बिश्नोई की हिस्ट्री जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो ऐसे युवा होते हैं और ऐसे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि क्राइम की दुनिया में कितना भी बड़ा नाम कोई क्यों ना बना ले, लेकिन होता तो वो अपराधी ही है और एक दिन गलत काम का नतीजा उसको मिलकर ही रहता है।